नमस्कार। रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप पुराने नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने नोट और सिक्कों के बायर संदीप माहेश्वरी का कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूं। क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको बताया गया है कि इनको पुराने नोट और सिक्के ये खरीदते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनका कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली आपको नहीं देता है। इसीलिए आज संदीप माहेश्वरी जी ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि यदि आप हमारे लिए वीडियो बनाकर डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं तो आप हमारे लिए वीडियो बनाएं। क्योंकि आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं संदीप माहेश्वरी पुराने नोट और सिक्कों के बायर के बारे में, लेकिन वो आपको एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए या कुछ भी इस तरह के फालतू नंबर या ईमेल आईडी दे देते हैं जिस पे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इन्होंने हमसे बोला है वीडियो बनाने के लिए। ये इनका जो है आप देख सकते हैं, इनका फ़ोटो है जो कि कॉइन एग्जीबिशन सिक्का प्रदर्शनी 2018 की फ़ोटो है। हालांकि ये फ़ोटो 2018 की है, लेकिन अभी भी ये पुराने नोट और सिक्कों को कलेक्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पर कलेक्टर है, काफ़ी अच्छी कीमत भी आपको देंगे। तो देखिए, वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको इनका ऑफिस का एड्रेस भी देने वाला हूँ और साथ ही यहाँ पर आपको जो है एड्रेस के साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जाएगा। तो वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो ही आप यहाँ पर नोट और सिक्के सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट या सिक्के हैं, ताकि आप जो कमेंट करते हैं वो कमेंट बहुत बड़े इंडिया के जो बहुत बड़े कलेक्टर और ट्रेडर लोग हैं वो उस कमेंट को चेक करते हैं। और उसके बाद अगर आपका सिक्का जो है यूनिक होता है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और उससे आपके सिक्के भी जल्दी सेल हो जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा यदि आप सच में सिक्के और नोट सेल करना चाहते हैं। लेकिन नोट और सिक्के के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये इनके ऑफिस के बाहर का फ़ोटो है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने नोट और सिक्के सेल करने के लिए आए हैं और इन सभी लोगों का नोट और सिक्के भी सेल हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैं इनके ऑफिस का एड्रेस भी दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सभी चीज़ें आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे इनके बारे में, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना तो इनका डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर देता है और ना तो इनका ऑफिस का एड्रेस आपको कोई दे रहा है। तो इनका ऑफिस का एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए, बिना एक भी सेकंड भगाए अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि यदि आपको बीच में भी कहीं व्हाट्सएप नंबर मिलता है, यानी कि हो सकता है मैं आपको इस वीडियो के बीच में ही व्हाट्सएप नंबर दे दूँ, तो यदि आपको बीच में ही व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है तो भी आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से नोट और सिक्कों की डिमांड है, कितनी कीमत आपको मिल सकती है उस नोट और सिक्के के बदले। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला सिक्का आता है वो है 2 रुपये का राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के, यानी 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन जिसको आप बोलते हैं। वो सिक्का सबसे पहले नंबर पे आता है। इस सिक्के की जो प्राइस है उसकी बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है आपको यहाँ पर मिल सकती है 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक। जी हाँ, यहाँ पर 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक आपको इस सिक्के की प्राइस मिल सकती है। यहाँ पर आपको इस सिक्के में ये चीज़ें देखना होगा कि आपका सिक्का किस साल का है और कौन से मिंट मार्क है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सिक्का जो है ये 1997 का है और इस पे स्टार का मिंट मार्क है। मिंट मार्क से हमें ये पता चलता है कि इस सिक्के की ढलाई जो है कौन सी मील में हुई थी। जो कि पुराने नोटों, जो पुराने सिक्के हैं जो भी उस सभी पे मार्क होते हैं, अभी जो सिक्के आते हैं उस पे भी जो मिंट मार्क होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह पे ये सिक्का ढलाई किया गया था। तो स्टार का मिंट मार्क है तो ये हैदराबाद का होगा, अगर डॉट का मिंट मार्क होगा तो नोएडा का, अगर इस तरह से डायमंड का मिंट मार्क होगा तो वो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है, और अगर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का सिक्का होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलकाता मिंट भारत के सबसे पहली मिंट थी और उस समय भारत में कोई भी दूसरी मिंट नहीं थी। इसीलिए कोलकाता मिंट के जो सिक्के हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई मिंट मार्क नहीं दिया जाता था, क्योंकि दूसरा मिंट था ही नहीं इसीलिए। उसके बाद अगला जो नोट आता है वो 2 रुपये के इस तरह का नोट। अब 2 रुपये के ये नोट कौन सा है देख सकते हैं, 2 रुपये के टाइगर वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 2 रुपये के टाइगर वाले नोट मौजूद है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग भाषाओं में 2 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला। और यहाँ पर 2 रुपये हिंदी में और 2 रुपये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी 2 रुपीज़। तो यदि आपके पास ये 2 रुपये वाला नोट मौजूद है तो आपको इसके बदले अच्छी खासी कीमत मिल सकती है।
यहाँ पर इस नोट की कीमत 2 लाख रुपए तक भी आपको मिल सकती है यदि आपके सीरियल नंबर फैंसी हुए तो। यानी कि आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर जो है 521 है, 889 है, तो ये उतना फैंसी सीरियल नंबर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि आपके नोट में 786 हो जाते हैं या डबल 786 हो जाते हैं या तो 000 786 या इस तरह से 00 108 हो जाता है, ठीक है, 00 इस तरह से 3 जीरो के बाद 108 आ जाता है, तो भी ये सब फैंसी नंबर के नोट होते हैं और फैंसी सीरियल नंबर के नोट आपको लाखों रुपए दिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग गवर्नर के टाइम में जारी किए गए थे, तो ये KR पुरी के टाइम का है। आपके पास जो भी नोट होगा, यदि आपके पास भी 2 रुपये के टाइगर वाले इस तरह के नोट मौजूद है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास जो टाइगर वाले नोट मौजूद है वो किस गवर्नर के सिग्नेचर वाले हैं। उसके बाद अगला जो नोट आता है वह 10 रुपये के पीकॉक नोट, यानी 10 रुपये के मोड़ वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 10 रुपये के मोड़ वाले नोट है, चाहे उसमें मोड़ की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसमें एक ही मोड़ की संख्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो उस तीनों ही नोट की प्राइस जो है यहाँ पर इनके द्वारा बराबर ही लगाई गई है। तो यानी कि आपको 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं एक नोट के बदले। यदि आपके पास 3 4 5 नोट हो जाते हैं तो आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा इस नोट के बदले मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से इसे सेल करें। उसके बाद अगला जो नोट आता है वो है 10 रुपये के 9 वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 10 रुपये के इस तरह के 9 वाले नोट है जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो यहाँ पर नीचे लगा होता है नोट के पिछले साइड में, ये जो उजला वाला सफ़ेद वाला वाटर मार्क का एरिया आप देख रहे हैं, इस वाटर मार्क के एरिया में आपको अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो ऊपर वाले जो डिज़ाइन है इसमें भी आपको अशोक स्तंभ की आकृति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यदि आपके पास भी 10 रुपये के 9 वाले नोट है, इसको कुछ लोग 10 रुपये के ब्लैक एंड वाइट नोट भी बोलते हैं, तो यदि आपके पास 10 रुपये के 9 वाले नोट है तो इसको भी आप इन्हें सेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका एड्रेस दे देता हूँ, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इनका एड्रेस जो है नोट कीजिए। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर है 32B, आदर्श नगर, न्यू दिल्ली। जी हाँ, इनका ऑफिस है आदर्श नगर, न्यू दिल्ली में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको एड्रेस दिख रहा होगा या तो मैंने बोल दिया है, उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूँ। यदि आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके घर बैठे ही सेल कर लेना है। घर बैठे कैसे सेल होता है? घर बैठे सेल करने के लिए देखिए 2 प्रोसेस होते हैं। यदि आपके पास नोट और सिक्के ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं या आपके आसपास ऐसे 10-12 लोग हैं जो नोट और सिक्के सेल करने वाले हैं, तो आपको जो है वो लोग खुद ही आपके पते पर आकर आपसे नोट और सिक्के लेंगे और हैंड टू हैंड पैसा दे देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ सिर्फ अकेले आप ही बेचने वाले हैं तो फिर यहाँ पर वो लोग नहीं आते हैं, तो आपको जो है आपको पैसा सेंड कर दिया जाएगा आपके खाते में और फिर आपको नोट और सिक्के उनके पते पर भेज देना होगा। तो यहाँ पर एक और अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके लोकेशन पे कौन कौन लोग नोट और सिक्के बेचने वाले हैं। तो जब भी आप कमेंट करें उसमें आप अपना लोकेशन भी डालें, ताकि अगर उसी लोकेशन का कोई और व्यक्ति होगा जो नोट और सिक्का सेल करना चाहता होगा तो वो आपको कमेंट कर लेगा और फिर आप लोग जो है आपस में बात कर लीजिएगा, वो भी नोट और सिक्के सेल कर सकते हैं। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि कभी भी नोट और सिक्के सेल करवाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देना है। अगर आप पैसे देते हैं तो फिर आपका पैसा लेकर वो भाग जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसे मांगने वाले लोग होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। कभी भी जो रियल और ट्रस्टेड बायर होते हैं वो कभी भी आपसे एडवांस में कोई भी पैसा नहीं मांगते हैं। उसके बाद अगला जो सिक्का आता है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। जी हाँ, यदि आपके पास भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं, जो कि कुछ इस तरह के सिक्के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, ये हो गए 5 रुपये वाले, ये हो गए 10 रुपये वाले और ये हो गए 25 रुपये वाले सिक्के। तो यदि आपके पास भी माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो इसको आप लोग ज़रूर सेल करें, क्योंकि ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होती है। हमेशा से इस सिक्के की काफ़ी डिमांड रहती है। तो इस सिक्के की प्राइस की बात की जाए तो जो है 25,000, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए। जी हाँ, 3 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है इस सिक्के के बदले, क्योंकि ये जो 25 रुपये वाला सिक्का है ये सिल्वर का सिक्का है, यानी कि चांदी के सिक्के हैं। तो यदि आपके पास ये सिल्वर वाला कॉइन मौजूद होता है तो आपको 3 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं।
उसके बाद अगला जो सिक्का आता है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले सिक्के। जी हाँ, यदि आपके पास भी श्रीमती इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं कुछ इस तरह के, या इसी डिजाइन में जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के, दोनों की सिक्के की बात बराबर ही होती है। तो यदि आपके पास जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के हैं या इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं तो प्राइस इसकी उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन 5,000 रुपये आपको पर पीस के हिसाब से मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये वाले इस तरह के सिक्के हैं, तो यदि आप इसको लेकर मार्केट में जाएंगे तो आपको 1 रुपये का ही सामान मिलेगा। लेकिन यदि आप इसे रेयर कॉइन और नोट के मार्केट में सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे सिक्के आपके पास 10 पीस हो गए तो 50,000 रुपये तो आप ऐसे ही घर बैठे कमा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनका मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ, तो स्क्रीन पर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। किसी भी दूसरे नंबर पे आपको अगर इनके द्वारा कॉल करके पैसे मांगे जाते हैं या किसी तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए पैसे या ओटीपी वगैरह की जानकारी मांगी जाती है तो वो आप नहीं दीजिएगा। जी हाँ। उसके बाद जो अगला नोट आता है वो है फैंसी सीरीज के नोट। जी हैं, यदि आपके पास भी फैंसी नंबर वाले नोट है, जैसे कि ये नोट आप देख सकते हैं 786 वाले नोट है, तो यदि आपके पास भी 786 वाले नोट है तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। कारण कि ये जो 786 नंबर है ये काफ़ी लकी नंबर माना जाता है, काफ़ी होली नंबर माना जाता है। इसी वजह से इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, और ये जो नोट है ये विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा बिक जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये का अगर ये नोट है तो आपको यहाँ पर 100 गुना, यानी कि इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 10,000 रुपये तक जो है इसके बदले मिल सकती है, यदि आपके नोट की जो सीरियल नंबर है वो कुछ इस तरह के फैंसी सीरियल नंबर में आते हैं। तो क्योंकि देख सकते हैं आपके पास भी बहुत सारे नोट होगा, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत ही कम या नहीं के बराबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बंडल में तो इस तरह के नोट के नंबर होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अगर आपके पास ये कहीं से भी आया है तो आप बहुत लकी है, और उसको आप लोग ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया है इनका, तो उस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। एड्रेस भी मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करके आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, किसी दूसरे नंबर पे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको कमेंट में बताऊँगा। तो कमेंट करते वक्त आप अपने नोट और सिक्कों के बारे में और साथ में आप किस जगह से हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको, अगर आप मोबाइल नंबर देते तो बहुत सारे ऐसे लोग फालतू में कॉल करके आपको परेशान करेंगे। तो अगर आप देते भी हैं तो आप ऐसे लोगों के कॉल के चक्कर में नहीं पड़िएगा जो लोग पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं।